नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज के टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपकृत्य क्या होता है और संविदा भंग क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के अंतर की। दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करेंगे अपकृत्य की। अपकृत्य वह होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है या गलती से कोई कार्य हो जाता है जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसानी होती है और जिसकी भरपाई करने के लिए व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने किसी वाहन से जैसे कार या बाइक से रास्ते पर जा रहा है और रास्ते में कीचड़ है और उसने जानबूझकर या गलती से अपनी गाड़ी उस कीचड़ में घुसा दी है, जिसकी वजह से वहाँ पास से गुजर रहे एक व्यक्ति की शर्ट खराब हो गई है या कपड़े खराब हो गए हैं। तो इस स्थिति में जो व्यक्ति कार से जा रहा है या बाइक से जा रहा है, उसको उस व्यक्ति की हुई नुकसानी के लिए भरपाई करनी होगी और उस शर्ट के या उसके जो कपड़े ख़राब हुए हैं उसके लिए उसे मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन संविदा भंग वह होता है जिसमें दो व्यक्ति या दो पक्ष आपस में करार करते हैं और उन दोनों में से कोई एक पक्ष या एक व्यक्ति उस करार को या उस संविदा को भंग कर देता है या उसको पूरा करने से अस्वीकार कर देता है, तो इसे संविदा भंग कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, मान लीजिए कोई नई कंपनी खुली है जिसने यह दावा किया है कि कोई व्यक्ति उसको अगर 10,000 रुपये देता है तो उसके बदले में वह यह सर्विस देगा। यदि कोई व्यक्ति उसको 10,000 रुपये दे देता है जिसके बदले में वह कंपनी उसको सर्विस नहीं दे पाती है, तो इस स्थिति में वह संविदा भंग कहलाएगा और उस व्यक्ति को हुई नुकसानी के लिए कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। दोस्तों, संविदा भंग का एक और उदाहरण देख लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो रोड के किनारे खड़ा है, किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रहा है और टैक्सी आती है और वह उससे कहती है कि उसको किसी जगह पर जाना है और वो टैक्सी मान जाती है। लेकिन रास्ते में टैक्सी ख़राब हो जाती है, थोड़ी दूरी पे चलने के बाद टैक्सी ख़राब हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस स्थिति में टैक्सी वाला उससे कोई पैसे नहीं लेगा क्योंकि वो संविदा जो हुई थी वह भंग हो गई है या पैसे लिए हैं तो टैक्सी वाले को पैसे वापस करने पड़ेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपकृत्य और संविदा भंग के बीच के अंतर की। पहला अंतर यह है कि अपकृत्य एक ऐसा कर्तव्य भंग होता है जो कानून के द्वारा अधिरोपित होता है। अधिरोपित का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर या जिस किसी पर आरोप लगाया गया हो, और संविदा भंग में कर्तव्य सक्षम पक्षकारों की आपसी सहमति से अधिरोपित होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि जो अपकृत्य में पक्षकार को उपचार के तौर पर क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाता है वह अपनिर्धारित होता है, मतलब वह पहले से निर्धारित नहीं होता है। वह स्थिति पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कितनी क्षति हुई है और उसका मुआवजा कितना दिया जाना चाहिए। लेकिन संविदा भंग में जो उपचार होता है वह पहले से निर्धारित भी हो सकता है और वह अपनिर्धारित भी हो सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा अंतर यह है कि अपकृत्य में कर्तव्य एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति न होकर सामान्य जन के प्रति होता है। मतलब अपकृत्य की घटना किसी भी सामान्य जन के साथ घटित हो सकती है, लेकिन संविदा भंग के मामले में संविदा को पूरी करने का कर्तव्य सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है जिसने संविदा का पालन करने का वचन दिया होता है। इसका चौथा अंतर यह है कि अपकृत्य में कोई भी व्यक्ति जिसके कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है क्षतिपूर्ति के लिए बाध ला सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अपकृत्य की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटित हुई है यदि उसके कानून के अधिकारों का हनन हुआ है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए बाध ला सकता है। लेकिन संविदा भंग के लिए वह व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है वह बाध नहीं ला सकता है। संविदा भंग में सिर्फ वही व्यक्ति बाध ला सकता है जिसने संविदा की हो और या उस संविदा को भंग किया हो। दोस्तों, यह थी अपकृत्य और संविदा भंग से संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को अपकृत्य और संविदा भंग के बीच के अंतर समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।